वेलकम टू देवरा फूड हाउस। मॉनसून का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में खाने का मन करता है कुछ बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मसालेदार, बट बनाना नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। तो ये रेसिपी है आपके लिए। बस 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है ये हमारा चीज़ी मसाला पाव, जिसे बनाना है काफ़ी ज़्यादा आसान। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। लेंगे एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप बारीक कटे हुए प्याज, 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर, 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 3 सब्जियां यूज़ की है। हाफ कप मेयोनीज़ हम इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच डाल देंगे टमाटो सॉस। इससे हमारी फिलिंग जो है वो काफ़ी क्रीमी बनेगी मेयोनीज़ की वजह से। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच शेज़वान चटनी, थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डाल देंगे ऑरिगेनो, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे हम इसमें काली मिर्च का पाउडर, और नमक आप अपने हिसाब से डालें, मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे तो हमारी क्रीमी चीज़ पाव के लिए जो फिलिंग है वो तैयार हो जाएगी। बहुत ही यमी और बहुत ही चीज़ी बनता है, बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। जब आपको खाना हो कुछ बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और मसालेदार, तो आप ये रेसिपी ज़रूर से एक बार ट्राई करें। अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, और बाहर के जो आप पिज़्ज़ा है या फिर कोई भी चीज़ी चीज़ें हैं वो भूल ही जाएंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही क्रीमी सी फिलिंग हो चुकी है तैयार। अब मैंने ये देखिए पाव का जो एक पैकेट आता है जिसमें 6 पाव आते हैं, ये पैकेट मैंने पूरा ले लिया है। अब इसे हमें बहुत ध्यान से इस तरीके से बीच से कट करना है, बिल्कुल हाफ में। अगर आपके पास जो हम केक कटिंग करते हैं वो वाला अगर आपके पास चाकू वगैरह है तो आपको बहुत ही आसानी होगी उससे पाव काटने में, वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से काटना है, बिल्कुल भी पाव टूटना नहीं चाहिए, वरना हम मसाला रखेंगे तो हमारा वो जो मसाला है वो सही नहीं आएगा। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये वाला जो मेयोनीज़ है, ये मेरे पास ऑलरेडी था। ये बर्गर मेयोनीज़ है जो हम बर्गर या शावरमा वगैरह में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल जो मेयोनीज़ है वो भी लगा सकते हैं, या उसमें टमाटो सॉस मिक्स करके भी लगा सकते हैं, या सिर्फ टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरे पास ये वाला बर्गर मेयोनीज़ था तो मैंने ये यूज़ किया है। अब इसे पाव पर डालने के बाद हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे और पूरे पाव पर लगा लेंगे। इससे हमारा पाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बन जाएगा। अब हमने मेयोनीज़ लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बहुत सारा मोज़रेला चीज़, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बनाने के लिए हमारे पाव को। मुझे चीज़ बहुत पसंद है तो मैंने बहुत सारा चीज़ डाला है, आप भी ज़रूर से इसमें बहुत सारा चीज़ डालें तो ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। ये हमने डाल दिया है मोज़रेला चीज़। अब ऊपर से हम डाल देंगे हमने जो फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग को भी अच्छी क्वांटिटी में हमें अच्छे से डालना है। और अगर आप एक बार ये फिलिंग बना लेंगे ना, ये फिलिंग बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, बस कुछ मसालों के साथ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है और बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनी है। और ये हमने ऊपर से डाल दी है फिलिंग। अब हम फिर से डालेंगे बहुत सारा मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप जो नॉर्मल चीज़ के क्यूब आते हैं आप उसे भी श्रेडेड करके डाल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर चीज़ स्लाइस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब ऊपर से डाल देंगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। और ऊपर से हमारा जो ऊपर का पाव का हिस्सा है वो रख देंगे। अब ऊपर से हम इस पर लगाएंगे अच्छे से बटर, ताकि हमारा पाव ऊपर से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हो और बहुत ही अच्छे इसमें एक बटर का टेस्ट भी आ जाएगा। ये हमने रख दिया है। ये मैंने एक प्लेट ली है जिसे मैंने फॉइल पेपर से कवर कर लिया है, और इसे ऑयल या बटर से क्रीज कर लेंगे, यानी कि नीचे ऑयल या बटर लगा देंगे। और ये मैंने 10 मिनट तक प्री हीट कर लिया है कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर, यानी कढ़ाई को बंद करके 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है, जिस तरीके से हम ओवन को करते हैं। ओवन नहीं है तो आप इस तरीके से कढ़ाई में कर सकते हैं। और ये नीचे रख देंगे स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी वगैरह रख सकते हैं जिस पर आप ये प्लेट रख दें। और ये देखिए पाव को हमने रख दिया है प्लेट में, और इस तरीके से हम इसे रख देंगे
अब ऊपर से हमें बंद कर देना है ताकि कोई भी जो मतलब हवा है वो बाहर ना निकले, बहुत अच्छे से पैक हो जाए। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे बेक होने देंगे। और ये 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा चीज़ पाव कैसा बना है। चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, आपको चेक करना है तो आप साइड से देख सकते हैं, चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी, बहुत ही ज़्यादा यमी और मसालेदार चीज़ी मसाला पाव आपका तैयार है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। अगर आप एक बार इसे बनाकर खा लेंगे तो आप बाहर की सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो ज़रूर से ट्राई करें एक बार ये चीज़ी पाव। थैंक यू।